आप सभी ने सुबह आज देखा होगा आईना। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको घुमाऊंगी आज चाइना। ये चाइना से हैं और ये इंडिया से हैं। Namaste. हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine. Really good. मैम, व्हाट इज़ योर चाइनीज नेम? व्हाट इज़ योर इंडियन नेम? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस हाउ यू लाइक Chamba and what was the experience in Chamba. So my second question is, who is the bigger fighter among you two? You are from China, so when you come to Chamba, what did you like about Chamba? Okay, I think this is really good question. I love Madala really much. Yes. Ma'am, do you know local language? Some tola tola. How to say "ke commande" in Chinese language? 你在干什么 Oh wow! Try to repeat it. Try. नीचा का शमशा. Really good. Really good. It's your first time. You did best. Yeah. It's good. मैम, which is your favorite place in India? जब आप इनसे मिले तो पहली बार कहाँ पे मिले, और दूसरी बात कि आपने शादी चाइना में ही क्यों की? Maybe that's why you love me. वही टाइम था जब आपने इनको देखा और फिर देखा और मैं देखते तुझे देखा तो ये जाना सनम. बस जान ही लिया फिर तो मैंने नहीं भाई. Keko Monday. क्या बात है, जबरदस्त. और घरे सब घरे हिन. Ho kali some kali hen. नेक्स्ट, तुम्हारे घर कितने दूर हिन? Wow, it's so long. Can you say it again? तुम्हारे घर कितने दूर हिन? Koli Baling. Oh my god, I can't. it's so difficult to me. मिंजो, Minchu, मेरा Mela, लाड़ा. Lala. Madam, I can't say la la la. I can understand. एक गाना सुनते हैं चाइनीज में, तो तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए. Let me think about. ओके ओके. हाँ. Okay, डन. done. Ready? Ready. Are you ready? I'm ready. ओके. 两只老虎跑得快，跑得快，一只没有耳朵。 इस गाने को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई, हालांकि मुझे पता नहीं चला इन्होंने क्या बोला. आई लव यू, तो इसको चाइनीज में कैसे बोलेंगे? How to say I love you in Chinese language? If you want to listen. Okay. 我爱你。Yeah, 我爱你。हो गया. हो गया. हो गया. हो गया क्या? 我 means I. I. I means love. लव. You means 你。我爱你。 वो आई नहीं. Yeah. वाह 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 वाह. Yeah. वो आई नहीं. Yeah, it's right. So how to say 我爱你 in Hindi? ओके. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. मैं तुमसे तुमसे प्यार प्यार करती करती हूँ. हूँ. क्या बात है, जबरदस्त. 多多的爱，多多的吃的，多多的健康，多多的什么？这个意思。 ये देखो वाले के बाद केन लान दिया, मिन जो जरा भी समझ नहीं आता. ये लड़िन देन की केन बोल मेरा माल की जा. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोगिया. दर्शकों, इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं. गांव का नाम है पनल्ला. शायद आप सभी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे. तो आज हम उनको रूबरू करवाएंगे. आज मेरे साथ एक ऐसे कपल मौजूद है जो कि आप देख ही सकते हैं, अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा, ये चाइना से हैं और ये इंडिया से हैं. नमस्ते. जी, और आपको बता दूं, देखिए इनका नाम रवि है और साथ में ये देखिए ये चाइना से हैं, इनका नाम योगिता है. नमस्ते. तो आज हम आपको इनकी जीवन शैली से रूबरू करवाएंगे. और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि दोनों योगा टीचर हैं और ये रवि जी हैं, ये पनल्ला से हैं, छोटे से गांव से हैं और इन्होंने शादी चाइना में की है. तो आइए इनसे ख़ास बातचीत करते हैं, बहुत सारे इनके किस्से, इनकी जर्नी जानते हैं. तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं. सबसे पहले हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे. हेलो मैम, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. Really good. मैम, व्हाट इज़ योर चाइनीज नेम? My Chinese name is 夏静涵. Yes. व्हाट इज़ योर इंडियन नेम? Yogida. Yeah, it's Yogida. नाइस नेम. Thank you. एक्चुअली वो बोलने में जो हम फेरे ले रहे थे ना शादी वाले दिन, उस टाइम पे उनसे स्वाहा शाचिंग हैन बोला नहीं जा रहा था, तो बोला यार कोई इंडियन नेम. फिर उन्होंने योगिता मैंने दिया था उस टाइम पे, क्योंकि योग, हम दोनों योगा टीचर हैं, योग से मिले हैं तो योगिता मैंने इस तरह का नाम दिया था मैं. Yeah, my name Yogida. This name is very gift to me. Yeah, it's Yogida. कनेक्शन. हाँ, योग का मतलब ही होता है कनेक्शन
प्यार जोड़ना है इस तरह से। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा नाम है और बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे से इन्होंने ये नाम सोचा और रखा। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस हाउ यू लाइक चंबा एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन चंबा। In Chamba, yeah, it's my first time to be in this kind of the mountain. The Chamba, this kind of mountain, this kind of the road for me is really dangerous and scared over here. But when I live in here, I feel wow, it's go back to the nature. In the morning, I can hear the sound of the birds, the cat, the dog, and the call, the sheep. Oh, like a zoo. In the city, I want to see this and all of animals. I need to go to the zoo. But here I'm living with all of nature, animals. That feeling is really good. Yeah. वाओ, नाइस। सीधा सीधा बोल रहे हैं, हम शहरों में जो है पैसा खर्च करके चिड़ियाघर में जाते हैं, यहाँ पे हम जो है चिड़ियाघर जाने की जरूरत है, हम सब कुछ हमारे पास ही, हम नेचर में रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हम नेचर में रह रहे हैं। Yes. ये देखिए तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने चंबा के बारे में, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज हु इज़ द बिगर फाइटर अमंग यू टू। I think it's me. Yes, I think it's me because I love Zuri because of Zuri always give me the feeling peace, and every time I get angry or have some bad emotion, that time he can let me climb down. That's why I choose him. He can make my life become better and better. Yeah. That's true. इसलिए होता है क्या, जब ये कुछ बोलेगी ना कि भाई ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने दुनिया कर रही है, जब सब से होता है तो हमसे भी हो ही जाएगा। बोले नहीं ये वाली चीज़ टूट गई है, मैंने जो टूट गई उसको फेंक दो। भूल जाओ। फिर बोलेगी नहीं इसमें ज़्यादा खर्चा हो गया, मैंने कहा जो पैसा खर्चा करके जो चीज़ ठीक हो सकती है, तो मैंने कहा फिर तो वो बहुत छोटी चीज़ है, बस मतलब उसको ना मैं हमेशा पॉजिटिव ही देता हूँ। इसके हाथ से अगर कोई कप टूट जाए, गिलास टूट जाए, बोले टूट गया, मैं टूट गया, सच में टूट गया, बोला हाथ से, मैं उठा के उसको डस्टबिन फेंक देता हूँ, मैंने खत्म, गेम को ओवर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं कितना अच्छा समन्वय स्थापित किया है और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी होनेस्ट है। इन्होंने खुद बोला कि मैं लड़ती हूँ, तो ये देखिए ये चीज़ किसी में देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। यू आर फ्रॉम चाइना, सो व्हेन यू कम टू चंबा, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट चंबा? Okay, I think this is a really good question. And the first is I love here, everyone, the people. And they are really nice and smiling face, and they always living here a simple life. And they make me feel the full of love. Yes, the second is I think I love the view. You can see the beautiful view, the mountain and the cloud and the blue sky. And every in the morning I wake up with the fresh air. That's why I love here. And the last is the food. Yes, I love here is food. Some food, it's traditional food. Madla and pichu budi. Madla, yeah, and the pichu budi. That is my love. बिच्छू बुट्टी and Yeah, and I learned how to cook pichu budi. नाइस। पर वो है ना, इसको पता नहीं बिच्छू बुट्टी, वो बचपन में हमारे तो मार खाने की काम आती थी, है ना, तो ये पनिशमेंट के भी काम आती है, कैन यूज द बिच्छू बुट्टी टू पनिश। Yeah. And I love pichu budi with corn roti. That is really yummy from our mama ji. नाइस नाइस। दर्शकों देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको खाने में मदरा बहुत पसंद है, चंबा का मदरा। देखिए कितनी अच्छी बात है हमारे लिए और कितनी गर्व की बात है कि देखिए ये चाइना से है, लेकिन जब ये चंबा आई तो इन्होंने हमारा जो पारंपरिक जो हमारी धाम होती है मदरा, वो इन्होंने खाया। और उसी के साथ आपको बता दूं जब भी ये आती हैं तो इनके लिए स्पेशल मदरा बनता है, इतना पसंद है। और साथ में बिच्छू बुटी जिसको हम अपनी स्थानीय बोली में ऐन बोलते हैं। तो आप सोचिए देखिए कितनी अच्छी जो हमारी नेचुरल डिशेस है वो इनको कितनी पसंद है, और एक हम है कि हम खाते ही नहीं। सोचिए एक्चुअली जो मदरे की बात है, एक बार तो पहली बार इंडिया आए हम लोग, तो घर पे खाया बनाया, उसके बाद जो है इसने जिद करी चाइना में जाके कि मदरा बना के खिलाओ। अब मैं मसाले भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, मदरा बना के खिलाया मैंने इसको, तब जाके उसको शांति मिली। फिर उसके बाद मैंने कहा अब इंडिया जा ही रहे हैं तो घर पे खाएंगे। फिर यहाँ पे फंक्शन होते रहते हैं, तो मैंने जब भी खाना खाती है तो धाम में से कुछ और नहीं चाहिए, मदरा इसको बस खाना है चावल के साथ। क्या बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। मदरा, she like मदरा। Yeah, I love madla. I love madla really much. Yes. मैम डू यू नो लोकल लैंग्वेज? Some thola little.
Gegumondi. ओह वाओ, नाइस नाइस, क्या कुमांदी। Yeah, we are making the video. स्थानीय बोली है वो भी काफी अच्छी है, अब तो वो सीखने लग पड़ी होनी है ना ये भी। इनको चाइनीज में पूछ सकते हैं कि के कमांडे को चाइनीज में कैसे बोलते हैं। यस, हाउ टू से के कुमांदे इन चाइनीज लैंग्वेज। 你在干什么 आगे समझ में। ？Yeah, you can repeat it. अभी आंसर देना। और ये भी आप 你在干什么 वाओ,？Try to repeat it. repeat Try. करो। हाँ हाँ, 说 你在干什么 बोलो आप। आप बोलो आप बोलो। नीचे का शम्मा। नीचा का शमशा। Yeah, really good. Really good. It's your first time. Your first language, Chinese language. Yeah, it's really थैंक यू good. थैंक यू। तो देखिए मैंने भी एक शब्द बोला है और इनके साथ रही तो शायद सीख जाऊंगी धीरे धीरे। जी Yes, because I know the Chinese language is difficult to learn Chinese language in the world. I think. Yeah. You did best. Yeah. It's good. मैम, which is your favorite place in India? Wow. Actually, I just been Chamba and Chandigarh, New Delhi, Mysore, and Rishikesh and Jaipur. Not so many places, but I think the best one I think is Chamba. Yes. Yes, it's Chamba. That is the truth. It's Chamba. We have all of families, relatives, and friends. They are in here. They are living here, and everything I love, they are in here. Yeah, that's why. नाइस नाइस। तो दर्शकों देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली हैं और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है इनका चंबा का भी। तो इन्हीं के साथ इनसे भी बातचीत करते हैं। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि देखिए जिला चंबा से संबंधित है और अपनी चंबा का नाम इन्होंने देखिए कितना रोशन किया है। खुद भी देखिए योगा टीचर है और साथ में बड़ी बात ये है कि इनका जो संघर्ष है, आप सोच सकते हैं इनका संघर्ष काबिले तारीफ़ है क्योंकि जिस तरह से ये जब चाइना में गए, ये तमाम चीज़ें हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जब आप चाइना में गए कैसा एक्सपीरियंस था, पहले कैसे सोचा, क्यों ये सोच आई? नमस्कार, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आंचल मोंगिया जी के साथ हमें जुड़े कुछ ही मिनट हुए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी अच्छी बातें डिस्कस की हमने। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं चंबा से हूँ, चंबा के बहुत छोटे से गांव से, पनेला से हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा, आप पूछ रहे हैं कि चाइना, लेकिन चाइना तो बहुत दूर की बात है। मैंने संघर्ष बहुत मेरे उसके पीछे का है। यहीं से शुरुआत हुई थी मेरी ज़िंदगी की। तो स्कूल हमारा जो है, मेरी यहीं पे स्कूलिंग हुई है गांव में। तो इधर जो है अपना स्कूलिंग में कोई स्कूल नहीं था, खेत थे, उसमें पढ़ाई होती थी हमारी खेतों में ही। अगर बारिश होती थी तो बस्ता उठा के हम लोग घर सीधा छुट्टी। तो इस तरह का माहौल था। 2 रुपये हमारी स्कूल की फ़ीस हुआ करती, लेकिन ठीक है, हमारे मम्मी पापा जी ने बहुत मेहनत करी, हमारे लिए पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो उसके बाद जो है मैंने स्कूलिंग करने के बाद जो है फिर भी स्टडी को कंटिन्यू रखा। मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार जो है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन इन योगा साइंस किया। उसके बाद मैंने बाकी की स्टडी भी योगा में ही की है। तो प्रोफेशनल मेरा यही है सब कुछ। तो देन मैंने दिल्ली में जॉब किया 2 साल तक। 2 साल दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से जो है, मैं एक्चुअली न्यूजीलैंड जा रहा था, वीज़ा मेरा वहाँ का होने वाला था, मेरा बन नहीं पाया तो मैं छोड़ के आ गया, दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। चंडीगढ़ में मैंने काम किया 1 साल। तो वहाँ पे भी मेरा योगा सेंटर अपने चल रहे थे। पता नहीं क्या दिमाग में आया, किसी ने फेसबुक पे मुझे 2-3 मैसेज किए, कम टू चाइना। फेसबुक पे मतलब कोई साउथ इंडिया साइड का था। तो मैं उसके मतलब आप मानोगे नहीं, सीधा वहीं से मैसेज आया। मैंने अपने पासपोर्ट सब रेडी करके, क्योंकि एक बार न्यूजीलैंड जाने का था मेरा, नहीं हुआ था, मैं चाइना तो जाऊँगा ही। तो बहुत बार होता था दिल्ली में कि लोग जो है ना, जो भी योगा टीचर्स जो दिल्ली में जॉब करते थे, तो बाइक स्टार्ट करके जाते थे और एयरपोर्ट प्लेन देखना है। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं प्लेन नहीं देखना, कभी जाना तो बैठना ही है, या तो जाना ही नहीं देखने के लिए। वो बहुत बार हुआ। मेरा एक फ्रेंड था, वो बड़ा उसको चस्का था कि प्लेन पास में जाके देखना, मैंने उसको भी जाने दिया नहीं। तो ये मुझे जब वो मैसेज आया कि चाइना आने के लिए, मैंने बस सीधा रेडी कर लिया कि जाना ही है। अब मुझे ये नहीं पता था, अब उस टाइम क्या होता है कि यंग एज होती है तो लगता है कि नहीं कुछ क्या हो जाएगा, बट ऐसा रिस्क भी होता है ना, स्कैम भी हो सकता है। लेकिन ये था कि उन्होंने कहा कि आपको घर देंगे, खाना देंगे, रहना देंगे, फ़्लाइट टिकट देंगे। मैंने कहा जब फ़्लाइट टिकट ही वही दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना जी। तो मैं उनके साथ चला गया। चला क्या गया, फ़्लाइट टिकट भेज दी उन्होंने, वीज़ा का करवा दिया, मैंने पासपोर्ट बनवाया था, मैं चाइना पहुँच गया। तो उसके बाद होता है स्ट्रगल शुरू। तो बस वो बहुत, दिल्ली में बहुत चीज़ें रही, बहुत सारे स्ट्रगल मैंने इंडिया में किया, वो तो बहुत छोटा पड़ गया उसके आगे जब चाइना पहुंचा। तो अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जब आप इनसे मिले तो पहली बार कहाँ पे मिले, और दूसरी बात कि आपने शादी चाइना में ही क्यों की?
देखिए सबसे पहले मेरे लिए जो स्ट्रगल था ना वो लैंग्वेज सीखने का था। चाइना में जैसे मैं पहले पहुंच गया तो मुझे 15-20 लोग तो वेलकम करने के लिए आए। मुझे लाइफ में कभी ऐसा मिला ही नहीं था कि 15-20 लोग फूल ले लेके आ रहे वेलकम करने के लिए। तो मेरा पहला क्या एयरपोर्ट पे पहुंचा था ना, तो वहाँ पे सीन ये हो गया कि मेरा नाम का बोर्ड लेके खड़ा है, जैसे फिल्मों में होता है रवि कुमार लिखा है। मैं बैठ गया गाड़ी में, उन्होंने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, मैंने बोला हाउ आर यू, वो भी बोल रहे हाउ आर यू। मैंने उसके बाद बोला कुछ तो उनको समझ ना आए। मैंने कहा अरे यार मैं तो गाड़ी में तो बैठ के आगे कैसे बात करूँगा, वहाँ लोग वेलकम के लिए खड़े हैं और वो चाइनीज़ में बोल रहे हैं, पता नहीं नी हाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बीच में जाके फंस गया। मैं बोला अब क्या करूँगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी। मैं जॉब 2-3 बार मेरी छूट गई इसी वजह से। लेकिन क्या था कि मेरे काम उन्होंने देखा, मुझे बार बार इनविटेशन आते गए, बुलाते, 3-4 बार जॉब गई मेरी। फिर मैं शंघाई में आके ना फिक्स हो गया था। एक इंडियन था, उनका योगा सेंटर था, तो वहाँ पे मेरा जो जॉब था, अब स्ट्रगल शुरू होता है, मतलब काम शुरू होता है सही तरीके से। मुझे वर्क वीज़ा जो है 1.5 साल बाद तकरीबन मिल गया। बीच में तो ऐसे ही आना जाना हो रहा था, बीमार भी हुआ मैं। फूड जो है डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। तो मैं जो शंघाई में मुझे जॉब मिली ना, वो इंडियन था, एक उनका योगा सेंटर था। तो उसकी वजह से मेरा स्टेबल हो गया वहाँ पे, वर्क वीज़ा मिल गया 1 साल का। तो वहाँ पे काम क्या दिया मुझे कि पूरे चाइना में जाना है, जो नए योगा सेंटर ओपन हुए तो उन पे वहाँ पे जाके योगा टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है। तो जो मेरी वाइफ है इसकी सिस्टर का योगा सेंटर है। हाँ, हर सिस्टर इज़ हैविंग योगा सेंटर एंड मैं वहाँ पे भी गया योगा सेंटर पे ट्रेनिंग देने के। अब वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेटर भी चाहिए होता है। तब मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत कम बोल पाता था सेंटेंस, खाना है नहीं खाना है, उठना है बैठना है, थोड़ा थोड़ा। तो देन शी कैन स्पीक इंग्लिश, But not very well. Not but very- are still better than other people. yeah. And actually she can speak English and then so we can communicate. तो हमारा अच्छा हो गया। मैंने कहा कम्युनिकेट हो रहा है, बेचारे खाना भी खिला रही है। She took me to eat some food and help me a lot. अच्छा हाँ, Maybe that's why you love me. yes, of course. तो वही टाइम था जब आपने इनको देखा और फिर देखा और मैं देखते तुझे देखा तो ये जाना सनम। बस जान ही लिया फिर तो मैंने, नहीं भाई। तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है ना, हेल्प क्या होता है, एक चीज़ बहुत होती है। मेरे पास पहले ही हो चुका था, मैं बीमार भी रहा वहाँ पे, स्टार्टिंग में गया तो बहुत सारा स्ट्रगल देखा था। इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिलता है ना, तो जब इसको मुझे लगा ये इंग्लिश भी बोलती है, मेरी हेल्प भी कर रही थी और मैं भी, मतलब ऐसा है कि मेरी योगा टीचर सब बना रहा था, मैं सबको हेल्प किया मैंने। तो अपना जो है मैंने कहा ठीक है, शादी तो एक बार करनी है तो एक ही जगह पे क्यों नहीं की जाए, है ना। तो इसमें ये नहीं होता है, जब कोई फॉल इन लव होता है तो वो ये थोड़ी देखते कौन सा कंट्री, कौन सा देश है और कौन सी जाति की लड़की है। तो अपना इंडिया में भी होता है, ऐसे थोड़ी देखते हैं कोई ये कास्ट की लड़की है तो मैं इसको पसंद नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा। होता है, सब शादियाँ कर रहे हैं आजकल और ये नॉर्मल भी है ना जी। तो ऐसा ही हमारे साथ भी रहा। मैं तो ऐसा इतना कोई ज़्यादा सोचा नहीं था, ठीक है। जब हमें प्यार हुआ, रहे साथ में, बातचीत हुई तो एक दूसरे को समझा, टाइम दिया काफ़ी टाइम। तो ऐसा जल्दबाजी में हमने कोई शादी नहीं की। अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग के बाद, बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद, काफ़ी लास्ट टाइम में हमने तब जाके घर पे लेके आया मैं इसको इंडिया में, अपने गाँव में लेके आया। मैंने कहा ये मेरा गाँव है, इतनी हम यहाँ से मैं उठा हूँ, ये चीज़ देख लो। तो यहाँ से मेरा जो है जड़ें मेरी यहीं पे हैं। तो उसके बाद जो है तब जाके सब कुछ एग्री हुआ, तब जाके शादी किया मैंने। सर देखिए, आप चाइना से जब इंडिया आते हैं तो कैसे आते हैं, और दूसरी बात कि देखिए कितनी बार आते हैं साल में और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होता ही है, कैसे मैनेज करते देखिए जी, पहले तो मैं साल में एक बार आता हूँ। जैसे 2015 में मैं पहली बार चाइना गया था, तो उसके बाद जो है हर साल में इंडिया आते रहा। 1 साल में छुट्टी मिलती है, एक महीने की, और पेड लीव होती है, पैसा भी मिलता है बाकायदा। हाँ, पैसे मिलते हैं, बट साल में एक बार मिलेगी 1 महीने की। आप कभी भी ले लो, या फिर वो कोऑपरेट होता है कंपनी, कैसे आप अच्छा काम करते हो, कंपनी को बोलोगे जी 15-15 दिन की लेनी है, साल में 2 बार भी चले जाओ। लेकिन मेरा ऐसा था कि ज़रूरी काम नहीं, तब तक तो साल में 1 बार छुट्टी लेके मैं हर बार आता था। बाद में कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो उसके बाद मैं 3 साल पूरा कोरोना लॉकडाउन रहा वहाँ पे चाइना में। तो बिल्कुल बंद, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल बंद था, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी खाने पीने का सामान तो हर कुछ अवेलेबल करवाया, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत थी 3 साल तक। अब 3 साल में प्रॉब्लम बात एक होगी कि मैं अभी 4 साल बाद इंडिया आया हूँ। 3 साल तो कोविड में जो है कंपनी ने मुझे हर महीने सैलरी दी। किसी मेरी सैलरी बंद ही नहीं की। और अब जो 3 साल बाद कोरोना का जो है ख़त्म हुआ काल, तो अब मैं चाहता तो घर आ सकता था, लेकिन वो तो उनके साथ गद्दारी हो जाती ना। मतलब जिस कंपनी मैं योगा सेंटर में काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा उनको थोड़ा टाइम देके उनकी कंपनी को भी स्टेबल करके तो मैं भी जाता हूँ, ताकि 4 पैसे मेरे पास भी आ जाएंगे और वहाँ पे भी स्टेबल हो जाएगा। नहीं तो बेचारे 3 साल से तो कोरोना के टाइम मुझे पैसा दे ही रहे हैं और डाउन में ही लगा हुआ है, तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं 4 साल बाद इंडिया आया हूँ। हाँ जी।
क्योंकि थोड़ी सी देखिए ईमानदारी होनी चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हो। जिस योगा सेंटर में, जिस सेंटर से हमने इतना कमाया है, तो 1 साल मैंने उनको दिया लास्ट में, तो 4 साल हो गए। 4 साल बाद मैं इंडिया आया हूँ। देखिए वैसे इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आपका जो संघर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा है और दिखता है, क्योंकि आप कर भी रहे हैं। और आगे की अगर बात करें तो आगे जैसे आपने चाइना में ही रहना है या फिर चंबा? देखिए रहने की बात ऐसी है, चंडीगढ़ में भगवान के आशीर्वाद से हमने छोटा सा फ्लैट लिया है 200 स्क्वायर यार्ड का, तो चंडीगढ़ में लिया है अभी। तो इस बार तो मैं पेमेंट क्लियर करके सब जा रहा हूँ चाइना। अभी 1 साल मैं और काम करूँगा चाइना में, उसके बाद जो है चंडीगढ़ में शिफ्ट होने की मतलब हमारी है प्लानिंग। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ से अपने घर के लिए और घर से चाइना के लिए बीच में बहुत सारा, और मेरे हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली ऐसे काम पड़ते रहते हैं मुझे, तो वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा मेरा, इसलिए वहाँ चूज़ किया मैंने। अच्छा देखिए, अगर आप दोनों की बात करें तो आप दोनों जैसे मतलब इतना टाइम हो गया है और ऐसे में अभी इन्होंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि भाई लड़ाई में मतलब ज़्यादा ये लड़ती है ना। तो जैसे होता है ये क्या कुछ मतलब थोड़ा ऐसे किस्से बताओ आप अपने, किस तरह से आप सर्वाइव करते हैं, कैसे मतलब थोड़ा बताएं जरा। एक्चुअली लड़ाई तो देखो कोई ऐसी हाथापाई तो होती नहीं है ना, कोई ऐसा थोड़ी हाथापाई वाला, लेकिन वही है छोटी छोटी बातों में हो जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अभी इंडिया में होता है कि हमें आदत होती है लेटे रहो, बेड पे ही खाना खिला दो, बेड पे ही, है ना, तो ऐसा नहीं होता, वो मेरी हैबिट भी नहीं है ये। अच्छा, जो इनके रिश्तेदार आते हैं उनसे आप कैसे बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में? रिश्तेदार चाइनीज़ में बात करता हूँ मैं, तो वैसे ही 8-9 साल हो गए चाइना में। चाइनीज आपको सीखने में डिफिकल्टी नहीं आई? डिफ़िकल्टी तो बहुत है जी। पहले स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया तो चाइनीज़ आ नहीं रही थी, तो बहुत मुश्किल होता था। अभी रात को नींद नहीं आ रही, कल सुबह योगा कराना कैसे है, जैसे किसी को बोल दिया हाथ ऊपर करो तो किसी ने देख के हाथ तो ऊपर कर लिया, अब बोलना कैसे कि नीचे करो, नीचे नहीं बोलेंगे तो वो खड़ा ही रखेगा हाथ ऊपर। और मैंने एक दिन क्या हुआ, जैसे 30-40 लोग होते हैं, मतलब 30-40 लोग योगा क्लास में बहुत बड़ी बात होती है, फुल। तो अब मैं योगा करवा ही रहा था, तो मैंने ऐसा किया, अब 30-40 लोगों ने एक साथ ऐसा किया, तो आप महसूस कर सकते हैं कैसा बंदरों वाला मतलब फील हो गया। मैं उसके बाद कभी खुजली हो भी ऐसा भी करना तो भी नहीं। अच्छा, देखो कितना अच्छा इंसिडेंट है। तो ये मेरे साथ चाइना में 2-3 बार हुआ। एक बार तो देखो हो गया, दूसरी बार मैंने कंट्रोल रखा, मैंने ऐसे कभी कभी मतलब ऐसा हाथ रखोगे आपने तो भी ऐसा कर देंगे। अब लैंग्वेज नहीं आती, वो देख देख के कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने भी किया। अब फिर मैंने बोला कि भाई अब मैं उनको करवा रहा हूँ, मैंने हाथ तो नीचे रख दिया, वो भी नीचे रख देंगे। बिल्कुल सही। अब मैंने ऐसा किया तो सब ने एकदम से ऐसा हाथ इधर है, अब मैंने ऐसा टच किया तो वो सब एकदम से, अब 30-40 लोग, एक दो करें ना तो कोई दिक्कत नहीं, 30-40 लोग ऐसा करते हैं एक बार में, तो पता है इतना अजीब लगता है ना। फिर मैंने चाइनीज सीखना शुरू किया। मैंने कहा यार ऐसे तो योगा, देखो योगा मेरा प्रोफेशन है और योगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोगों को ठीक करना है, योगा से गलत नहीं करवाना है। मतलब कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज का बड़ा महत्व है ना। बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब इतना मान लो कि नदी को पार करना है ना, तो आपको पुल की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को सही चीज़ सिखानी है या सीखनी है या पैसा कमाना है या खर्चना, तो वहाँ पे भाषा की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तभी आप किसी के कल्चर को, भावनाओं को मतलब हर कुछ आप तब समझ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इसके बिना कुछ नहीं है। भाषा की बात हो रही है तो हम एक छोटी सी ऐसे ट्रिक अपनाएंगे। आप दोनों बात करेंगे चाइनीज़ में, है ना। हम बात करेंगे, हम कुछ एक शब्द या कुछ एक सवाल रखेंगे, उनको आपको चाइनीज़ में बताना है, ठीक है। ये भी बोलेंगे साथ में कि केन कुमान दे तुसे। आप तो बोल लेंगे, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको इसको हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलना है, चाइनीज़ में। पहले चाइनीज़ में करते हैं ना। हाँ चाइनीज़ में। 你要现在跟翻译一下 "给 commande"。你在干什么？ ये हो गया। चाइनीज़ था, Yeah. ये हो गया। ये हो गया। क्या बात है ये। के एक्चुअली जो के कमांडे है ना, तो के कमांडे तो ऐसे ही होगा, नीचे का शम्मा जो हो गया, ट्रांसलेट हो गया है ना, सीधा जैसे स्पाई होगी। बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब ये इसी सवाल को हम इनसे बुलवाते हैं लोकल में, है ना। तो लोकल में 你在干什么？说那个本地话。 给我蒙的。 क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तो लोकल में ही करते हैं ना पहले तो। अब ये बोलेंगे कि होर घरे सब खरे न। 你说一下。होर घर सब खरे न। Oh my god！ हो होर घरे सब खरे हिन। हो खरे सम खरे हन। Is it right? Yeah, right. तो नेक्स्ट, मम्मी पापा खरे न। मम्मी पापा खरे हैं। खरे हिन। खरे हिन। खरे हैं। यस यस खरे हिन। नेक्स्ट,
तुम्हारे घर कितने दूर हैं? Wow, it's so long. Can you say again? तुम्हारे घर कितने दूर हैं? Koli Baling. Oh my God, I can't. it's so difficult to me. It's too long. Difficult. Short. शॉर्ट. आज छुट्टी है. आदि छुट्टी है. आज छुट्टी है. आज छुट्टी है. आज छुट्टी है就是今天休息今天周日嘛 मिंजो मेरा लाड़ा बड़ा प्यारा लगदा. मिंजो मिंचू मेरा मेला लाड़ा लल्ला I can't say la la la. I can understand. मिंजो मेरा लाड़ा बड़ा परला प्यारा प्याला लगदा. लगदा. क्या बात है. देखिए बहुत बढ़िया. देखिए ये हालांकि ये काफी डिफिकल्ट है इनके लिए, लेकिन फिर भी देखिए मान गए इनको. ऐसे ही देखिए भैया लेके नहीं आए हैं भाभी को, कुछ तो बात थी इनमें. बिल्कुल. My tongue is not soft. My tongue is not soft. It's a cheat. अगर आपकी बात करें तो आपको जैसे अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन कैसा लगता है आपको? चंबा का अच्छा लगता है या फिर बाहर? देखिए जी, बात करें रहन सहन की तो दोनों जगह की अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है. ठीक है जी, यहाँ पे हमें फ्रेश एयर मिलती है, खाने पीने के सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता है, सब कुछ देखिए हर कुछ घर पे अवेलेबल ऑर्गेनिक है ना. वहाँ पे आपको मिर्च भी खरीद के लेनी है, हर चीज़ खरीद के लेनी है, लेकिन वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ प्लस पॉइंट हमारा. अब वहाँ की बात करें तो देखो जी, अगर हमें चंबा से दिल्ली जाना है तो 12 घंटे लगते हैं बस में. अगर वहाँ पे जाना है तो 1 घंटे. मैगलेव 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है ना. वहाँ पे जो है बुलेट ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स जो जहाँ पे हमें पूरे 12 घंटे लगते हैं वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे पहुँचा देती है वो बुलेट ट्रेन्स. मैगलेव ऐसा है कि मतलब जो शंघाई में चलती है ट्रेन. अभी आप यहाँ से चंबा जाना है तो अभी हमें 1 घंटा लगेगा, उसमें आपको 3-4 मिनट लगेंगे. आप अंदर एंट्री करते ही बैठने के लिए सीट ढूंढने की जरूरत नहीं है. वहाँ पे लोग 3 मिनट में पहुँच जाए, इतनी फास्ट चलती है. तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, जो है जीवन जो फैसिलिटीज़ है. और इनकम की बात करें, हम वहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है. और चंबा में अगर योगा क्लासेस शुरू करेंगे तो हमारी कुछ भी इनकम ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा. क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा एक इनसे कोई गाना सुनना था तो चाइनीज में एक सुनते हैं. एक गाना सुनते हैं चाइनीज में, तो तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए. अब हम एक गाना सुनेंगे, पहले चाइनीज में सुनेंगे इनके मुख से. Let me think about. ओके. देखो अब ये सलाह मशवरा कर रहे हैं. Okay. ओके. हाँ. Okay. डन. Done. Ready? Ready. Are you ready? Ready. ओके. Yes. This song is for Amen. for Amen. 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有眼睛，真奇怪。真奇怪 Yeah, it's for kids. वाओ, नाइस. देखिए इस गाने को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई. हालांकि मुझे पता नहीं चला इन्होंने क्या बोला, लेकिन बहुत ही प्यारा सॉन्ग था. मान लीजिए आप इनको बोलते हैं आई लव यू, तो इसको चाइनीज में कैसे बोलेंगे? How to say I love you in Chinese language? If you want to listen. Okay. 我爱你 Yeah, 我爱你 हो गया. हो गया. क्या था? 我 means I. Yeah, I. I means love. You means 你. 我爱你. वो आई नहीं. वाह. Yeah. वो आई नहीं. Yeah, it's right. वाओ, नाइस. क्या बात है, बहुत बढ़िया. So how to say 我爱你 in Hindi? ओके. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. मैं तुमसे प्यार करती करती हूँ. क्या बात है, जबरदस्त. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. करती हूँ. वाओ, नाइस. क्या बात है, देखिए नाइस. मैंने तो बीच में कड़दुम निकल गया इसका. बट बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए डिफिकल्ट भी तो इतना है. अब इनकी देखिए चाइनीज हम कैसे बोले, मैं कैसे बोले. आपको तो मेरे को पता है कि आपने तो सीख लिया, आपको तो काफी. एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे साथ जैसे इसका ये कड़दुम निकल रहा है, मेरे साथ चाइनीज में मुझे भी होता था ऐसे ही. तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी बोलता था लोगों को समझ में नहीं आती थी चाइनीज मैंने थोड़ा सा ध्यान से सुना उसको, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसे होता. जैसे इसको करती नहीं बोलना आ रहा है, वैसे तो मेरे साथ भी चाइनीज में मुझे लगता था मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, बहुत सारी. ऐसे सुनने में ऐसे लगता है कि बस हो गया. बट बोलने में बड़ा डिफिकल्ट है.
आपका एक बेटा भी है और उसका नाम मैंने सुना है अमन है, तो अमन क्यों रखा है? क्योंकि देखिए वैसे तो आप इंडिया चाइना तो फिर कुछ तो सोच के रखा होगा आपने। देखिए इसके पीछे लॉजिक तो है, ऐसा है कि जैसे अगर कोई चाइनीज़ नाम रखते हैं ना, जैसे आपकी भाभी का नाम देखिए शाचिंग हैन इनका नाम है। हाँ, तो जैसे कि शादी के फेरे हो रहे थे ना, तो पंडित जी ने बोलना है ओम शाचिंग हैन, उससे बोला नहीं जा रहा था, तो वैसे ही हो जाता है। तो अगर मैं अपने बेटे का नाम भी कुछ चाइनीज़ में होता तो यहाँ पे बोलने में लोगों को सब कुछ दिक्कत आती है। चाइना वालों को तो सही रहता, तो यहाँ पूरी फैमिली पे कोई भी बोल नहीं, प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होता, तो इसलिए 很多很满的意思对，就是多多的爱，多多的吃的，多多的健康，多多的什么，这个意思。 ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਤ ਕੇਨ ਲਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲੜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਨ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰਾ मालिक जानो। लड़िंदे नहीं एक्चुअली वो क्या है कि हमारे अमन का जो नाम का मतलब है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम चाइनीज़ में नाम रखते तो बहुत लंबा हो जाता है और प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती, तो यहाँ के लोग जो भी हमारे इंडिया के हैं बोल नहीं पाते चाइनीज़ में, है ना, तो इसीलिए नाम उसका हमने अमन रखा। और जो अमन तो होता है हमारे यहाँ पे, तो होता है चैन शांति इस तरह का ना, और इंडिया चाइना में है इसका मतलब होता है फुल ऑफ लव, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ इस तरह का, मतलब फुल है सब कुछ, है ना, फुल मतलब कमी नहीं है उसको किसी भी चीज़ की, तो इस तरह से अमन का मतलब वहाँ पे होता है। तो अमन चाइनीज़ लोग भी अमन बोलने में सिंपल एक है, हाँ बोल लेते हैं। अगर कुछ दूसरा नाम रख देंगे हम तो उनसे, अगर फॉर एग्जांपल हम रख देंगे किसी का नाम चंद्रकला रख देंगे तो उनसे बोला नहीं जाए, चंद्र करके फंस आप जाएंगे। बोलिए चंद्रकला। चंद्रकला चंद्रकला बस ऐसा हो जाए, फिर यही दिक्कत हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन का बहुत डिफरेंट है। तो मैंने बड़ा ज़्यादा सोच के मतलब 15-20 दिन लगा के ये नाम रखा था, तो ठीक रहा नाम, अच्छा ही है। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी लॉजिक है। लॉजिक बस यही था, पर वो अमन उसका नाम है, पर वो अमन चैन शांति उसके अंदर अभी फिलहाल है नहीं, मस्त रहता है वो। हाँ जी, अभी भी सोया नहीं, तो आपके साथ इंट्रोड्यूस हम करवाते थे जी। 往这边来的到城吧，城吧就是大概从这儿他家离10公里，然后10到8公里在这边， 那些 good 骑摩托 how long time उसे骑摩 ध्यान 托 कितना टाइम लगा Thank you. तुसी वो Yeah, बाइक scooter, चला very के? scooter. बाइक चलाते हाँ स्कूटी स्कूटी पर कर रहा स्कूटी पर लगे आधा कर घंटा ये पूरा आधा घंटा नहीं ज़्यादा हो ना ना। ना ये आधा घंटा लगता है, ऊपर तो ज़्यादा ही है, कितना टाइम लगा टोटल टाइम? 1 घंटा टोटली कोई घंटा लगता है। 1 घंटा ये शॉर्ट्स ये शॉर्ट्स अगर इस साइड का बनी हुई ना सड़क तो नेड़ होना तो नेड़ है। 15-20 मिनट का टाइम 现在太远了，这样需要绕，这边就不需要绕了，一会儿就不用绕一个山了。不需要绕了。 दर्शकों देखिए इनसे तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन साथ ही आपको इनके परिवार से भी मिलवाते हैं। आप देख रहे ही होंगे ये इनकी मदर है, ये फादर है, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए जब ये आते हैं घर और ऐसे में जब ये बातचीत करते हैं तो ये किस तरह से वार्तालाप कर पाते हैं, तमाम जानकारी इनसे हासिल करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या हाल है खैरन? बस ठीक है ना। अच्छा जी सुना तुसे क्या बोलते जी भाई तुंदी नू आई थी, ठीक है तुंदी नू आई थी जिस टाइम ता कियां मतलब गलबात री गल करन ता कियां करदे तुसी? सब तो पहले तो ये दसा गलबात इयां करदे जे रवि बताई दिंदा, फिर अच्छा बताई दिंदा ना, अपने भाषा अंदर कर दिए गल, अच्छा फिर फिर आवे तो थोड़ी समझ ले भी हिंदी भी थोड़ी, अच्छा हाँ बताई दिंदी है भी कोई गल। अच्छा तो तुसें एक गल दस्सा जियां पहले तो इयां होंदा थी कि भाई तुंदी मर्जी दे बिना जियां फलानी जगह कहंदी ता तैमी जियां मना करदे थी, ते एह् तां भला फिर होर सी देश सके न। अस मन ना करो ना, मतलब बच्चे री मर्जी, चलो बच्चे खुश रहन। बिल्कुल हाँ जी। तो तुसें सकदे एह्दे ही सोच होना चाहिए हर माँ बाप री, और बिल्कुल ऐसा सर्कल होना चाहिए ताकि इक्की दुए जो समझी सकन, इक्की दुए री भावना जो समझी सकन। अच्छा तो जिस टाइम जियां मतलब नोए आए है ना, तां जियां तुसी तां इयां नोई गल लगी होनी है ना, हाँ, नोई गल लगी ना, एरने भी नोई और नोई गल अच्छा पता ना मतलब कियां रहना इस कियां के करना, पर खरी बिच गई मैच आ अंदर और क्या पूछ गए हो। हाँ फिर तुस पहले ही सोचो ना कि गल क्या करनी बोली आ कुछ है ना, दस गल। और भाई जाके लगदा इतने दूर तो आई था। अच्छा जी हम जिस टाइम कोरोना थू, ठीक आ ता जियां तुंदे निक्के तिठी थी है ना, एह् जे निक्के ता केह् बोलदे फिर तिस टाइम जियां तुस केह् सोचदे थी? तिस टाइम बड़ी परेशानी हुई थी असी ना, बड़ी परेशानी चली। गलबात कियां करदे थे फिर? फोन वीडियो कॉल करते थी ना, दियां गल कर लेंदी थी। अच्छा हाँ जी। फिर टेंशन भी बड़ी टेंशन बड़ी बंदी थी, और कोरोना आई साल बाद चली जंदा तो ना, साल अंदर ही
ते अबे तो फिर बड़ी परेशानी हुई थी तां करोने अंदर मैं शुरू बोल भाई मदरा बड़ा पसंद आई हूँ मदरा बड़ा पसंद है सब अब गल लाई बैठे ऐसे बोलते मदरा बड़ा पसंद है बनाई दिता तो भाई मदरा दी बल्दी बनाई दिता मतलब चलो खुश रहन खान है ना हाँ, सच में तो हेर सकते तुसे कितना प्यार है अंदर और हेर सकते कितना मतलब जी आए तो वाला मदरा बनाई दिता सोचा वाला यारे पापा नहीं है कने भी गलबात कर दे नमस्ते नमस्ते जी तुसे दस जिस टाइम तुंदी नूह आई तो तिस टाइम तुसे के जी सोचू तो सब तो पहले तो दस अस तो बड़ा खुश हुई थी हाँ कि इंदे बच्चे बाहर ले यहाँ पढ़ने क्या बात है यारी चॉइस आ खुश न आप संदर जीवन साथी अच्छा चुनो अपना बिल्कुल तो इस तो बड़ी माँ प्यो जो और क्या खुशी है हिंदी सच बोलो यही खुशी है ऐसी हो कम से कम चलो भाई अगर ना कर देता कि ऐसे चाहे न तो ले आए बिल्कुल खुश हैं दो ही लाइफ है पार्टनर अपना से रहना तो बच्चे तो खुशी ऐसी और क्या चाहिए क्या बात है सच बोलो और माँ बाप मेरी खुशी बच्चे अंदर होंगी तो तुम हेर सकते हल्के हल्के निके निके सकते इस टाइम जी मतलब तुम अपनी लाड़ी आंदी ठीक आ तो जी ग्रां वाड़ी चलना है मेरे बब्बा इतना किला का बूढ़ा ओए पहले तो बड़ा रोज हुआ था रोज जरे 2 2 4 4 5 5 7 7 बंदे ही रोज जरे फिर मठ माटे सब नहीं आदत पेगी फिर पहली बार तो ये हुआ ना जिस टाइम ऊपर तो वहाँ से रोड तो मेरे घर कोई रोड नहीं रोड सच में एक गल और दस दिन की मेरा घर रोड तो बड़े थल्ले मतलब बड़े तो मेरी बड़ी डिमांड है कि भाई मेरे दादाजी टाइम तो मतलब डिमांड करते रहे रोड बनाई दिया ना पानी खच्चर रोड भी नहीं है ऐसी पैदल बिल्कुल एक एक पैर रखी गई मतलब अपनी जान थैली पर रखी चलते ऐसे तो पहली बार लेकर आशी हो तो इसी हुई डर लगी भाई एक देर रस्ता है तो मेरा आऊँ जो लोग लगे होंगे ना जो एयरपोर्ट पर हवाई जहाजा लेके आती तीसी लेकर तुम चलू रहा तो मेरे जिस टाइम मेरी बैग ले तो बैग मेरे हाथों छुड़ के पे तो मेरी लिफ्ट नहीं लगी 2 3 बारी तो मेरे पार साइड जेडे मतलब रिश्तेदार थी रूण भाई नोए नोए कौन चलते थे लिफ्ट नहीं लगी फोन कर दी तो बोला पूछ पे घर है लिफ्ट नहीं लगी तेरी तो भाभी की आंदी तो भाभी भी थी बस जी अपना होंगे जी देसी गाय होंगी चली गई जर्सी वाय ने चली तो से साहब जी वो पर शेर लिफ्ट नहीं लगी लिफ्ट मेरी लगी ना तो मेरा बैग बूग तो इतने फंसी हो फिर बाद बस के मैं दोबारा दो करो अपना रेडी फिर चली आ कर पर रस्ते ही बड़ी दिक्कत आसी हो लौरा में बनाना मठ मठेर दे अपना पैसा लाएगी बनी गल था पर कंप्लेंटा करने वाले बड़े बंदे कोई सपोर्ट करने वाला ना होंगे अब चंबेरी भी सरकार सरूर हासी भी है कि भाई जेड़े इंदे भी घर रस्ते रुस्ते बनी गए है ना कई ऐसे बाहर तो फॉरन तो कोई कला रिश्तेदार ही नहीं कोई कोनी ना बोलना इतना मतलब गंदा रास्ता आज तो चल बचपन तो इतना पढ़े ऐसी तो है ना रास्ते इतने मतलब ऐसे नहीं दे कि कभी तुझे अगू कभी दोबारा वीडियो शूट ले ले तो पता लग ना कि अक पैर बराबर रास्ता मतलब जैसा कि ये बता रहे हैं रास्ता बिल्कुल ख़राब है इनके घर के लिए क्योंकि मैं भी आई हूँ तो मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है काफ़ी ख़राब रास्ता है आम इंसान हम भी नहीं चल सकते ये तो फिर भला टूरिस्ट है संदेश युवाओं के लिए उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते देखिए आपका संघर्ष अगर बताएं आपके संघर्ष की बात करें तो आपने भी तो सोचिए कितना संघर्ष है आपका जब आप चाइना में गए तो कितनी डिफ़िकल्टीज आई और ऐसे में आप उन लोगों को उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते या हार मान ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं हर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल सब कुछ पॉसिबल है हमारे भी मैंने बताया कि स्कूलिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में हुई है 2 रुपये तो हमारी फ़ीस हुआ करती थी लेकिन उस टाइम पे 2 रुपये भी निकालना मतलब हमारे पापा जी के लिए बहुत मुश्किल था मतलब है ना बहुत मेहनत करके इतना किया 2 रुपये मतलब आप सोच सकते हैं आजकल 2 रुपये तो 200 2000 रुपये 2000 5000 20000 रुपये तो फीस होती है स्कूल में आजकल बच्चों की लेकिन उस टाइम पे 2 रुपये फीस भी बहुत मुश्किल था बट स्ट्रगल में सिर्फ एक चीज़ है कि देखिए जो युवा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा भैया आप अगर देखिए स्टडी नहीं कर पा रहे थोड़ा मेहनत कीजिए अपनी स्किल को डेवलप कीजिए कोई भी काम है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सर्टिफिकेशन से नहीं होता है या फिर आप जो है कोई मिस्त्री कारपेंटर कुछ ना कुछ सीखिए आपके पास हो जाएगा सक्सेस जो चीज़ आपको करने का मन करता है आप उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए है ना अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अच्छे से वीडियो बनाइए एडिटिंग अच्छे से सीखिए और स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कीजिए नशे से दूर रहिए अगर मैं एक बार की बात बताता हूँ मुझे किसी ने कहा कि जी बहुत गरीब फैमिली है आप थोड़ा सा इनको हेल्प कर देंगे पैसे से तो अच्छा रहेगा और मैंने अपनी जेब में मतलब पैसे कैश थोड़ा डाल लिया और चला गया मैंने कहा ठीक है 20-25 हज़ार मैंने कहा दे दूंगा तो भला हो जाएगा मैं वहाँ पे गया मैं पैसे दिए ही नहीं अब आप बोलो क्यों मैंने वहाँ देखा वो दारू पी के लेटे पड़े हैं और सिगरेट गोल्ड फ्लैग चली हुई है उनके 50 रुपये की बोला ये सिगरेट कितने पीते हैं मैंने कहा उन्होंने कहा 50 रुपये की डब्बी लगती होगी पूरा दिन में अच्छा दारू कितना पीते हैं बोला ये डेली का है भैया तो मैंने कहा ये तो मेरे से भी ज़्यादा अमीर है जो कि 5-10 हज़ार रुपये का दारू सिगरेट में ही खर्च रहे हैं हर महीने का तो मैं अपना दारू सिगरेट ना पी के ये पैसा बचा रहा हूँ इनको देना है बिल्कुल
तो ये तो गलत बात होगी ना। फिर मैंने वो दिया नहीं। फिर अगर आप 10 लाख का शराब पी रहे हो तो 10 बाद में लीवर ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी, 10-20 लाख और लगेगा ठीक करने को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कैलकुलेशन करो, सिंपल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो आप जो कोई भी युवा है, जो आप कैलकुलेशन करो, 1-2 साल आप नशा छोड़ दो, आपके पास लाखों रुपए आ जाएगा, वही आप बिजनेस में लगाओ, आप एकदम से सक्सेस हो जाओगे। पैसा ही पैसा है, बस यही चीज़ है। तो देखिए बिल्कुल ही अच्छी मोटिवेशन आपको भी सुनने को मिली और ये सच में अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहे द हिमाचल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्ते। Namaste. नमस्ते नमस्ते Yeah, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद दर्शकों का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आंचल मोंगिया जी का भी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।